बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सरकार की आल पर। इलाही बहके हजरत सैयदना मीरा बहावल फ़कीर बाहर कार मुश्किल तो ही दस्तगीर दम मीरा लाल पाक बहावल शेर कलंदर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैदे का मसला। काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि मैदे के बारे में हमें बताएं कि खाना खाते हैं वो हज़म नहीं होता है, पेट हमारा बोझल रहता है, अजीबोगरीब किस्म के वो जो डकार है वो अजीबोगरीब किस्म के आता है और पेट बोझल रहता है, तबीयत भारी हो जाती है। तो इसमें मैं आपको बड़ा छोटा सा आसान सा इसका इसकी एक रेमेडी आपको बताऊंगा। वो हार्डली आपका जो उस पर एक्सपेंस होगा, मेरा ख्याल है कि 15 से 20 रुपए का एक्सपेंस है। तो उससे ये होगा कि आपका जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका ये ठीक हो जाएगा, मैदे के मामलात आपके ठीक हो जाएंगे, निज़ाम हज़म जो है वो उसमें बेहतरी आ जाएगी और तबीयत आपकी हल्की फुल्की हो जाएगी और उसमें आपके लिए जो है जिंदगी जो है वो काफी उसमें आसान हो जाएगी। ताकि असल प्रॉब्लम जो है ना मैदे का प्रॉब्लम है। अगर आपका मैदा ठीक है तो आप भी माशाल्लाह ठीक है, आप फिट है माशाल्लाह। और अगर आपका मैदा ठीक नहीं है, मैदा बोझल है और तबीयत भारी है, तो वो फिर ये होता है कि इंसान के जो मामलात होते हैं थोड़े से स्लो हो जाते हैं, सुस्ती हो जाती है, कायली हो जाती है मामलात में। और मैं आपको जो रेमेडी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 15 से 20 रुपए की रेमेडी है आपकी। उससे इंशाल्लाह ताला आपका मैदे का जो प्रॉब्लम है, मैदे का जो मसला है वो ऑलमोस्ट आपका सारा खत्म हो जाएगा। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा और अगर मेरे मालिक ने चाहा तो ये रेमेडी जो है ये सारी जिंदगी जो है वो आपके काम आएगी और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। कुछ लोग चावल खाते हैं, कुछ लोग रोटी खाते हैं और कुछ लोग ज्यादा चावलों के शौकीन होते हैं जिसकी वजह से तबीयत मैदा बोझल हो जाता है। कुछ लोग नान नहीं खा सकते हैं, एक नान खा लें तबीयत आबाजार हो जाती है। बाजार से कुछ भी नहीं खा सकते हैं, समोसा नहीं खा सकते हैं, तली हुई चीजें नहीं खा सकते हैं। कोई जैसे रमजान शरीफ गुजरा है पकौड़े नहीं खा सकते हैं, बड़े शौकीन लोग होते हैं पकौड़ों के। तो ये जो चीजें होती हैं जो मैदे को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे मैदा आपका डिस्टर्ब हो जाता है, मैदा खराब हो जाता है, आवाजारी आ जाती है, अफराव हो जाता है जिससे। तो मैं आपको जो ये रेमेडी बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो इससे आपको शिफा होगी। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपने। आपने एक काम करना है कि जो दिन का आपका आगाज है, जब सुबह आपने उठना है तो सबसे पहले आपने एक नीम गर्म पानी का कप पीना है। इसको आपने मिस नहीं करना, इसको आपने अपनी जिंदगी से नहीं निकालना है। सुबह उठते साथ ही आपने एक कप जो है वो आपने गर्म पानी का पीना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब दोपहर का टाइम होता है, जैसे गर्मी है पेट भर के लोग वैसे भी खाना नहीं खाते हैं, दोपहर का टाइम आपने अदरक लहसुन पुदीना और अनारदाना, अदरक लहसुन पुदीना और अनारदाना इसकी आपने चटनी बना लेनी है और आपने दोपहर का जो खाना है वो आपने इस चटनी के साथ खाना है। अभी मैं आपको वो रेमेडी बताऊंगा जिससे आपका जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा। अभी वो रेमेडी मैंने आपको बतानी है जिससे आपका जो मैदा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं अब वो रेमेडी आप नोट कर लें बेशक, या इस वीडियो को आप सेव कर लें। तो वो रेमेडी मैं